बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल प्रेस क्लब के साथियों, मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपसे बात करना चाहता हूँ कि आइन से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। नेशनल प्रेस क्लब के मेम्बरान का वकार, इज़्ज़त को किस तरह मजरूह किया जा रहा है। चंद रोज़ पहले जो नेशनल प्रेस क्लब में जनरल बॉडी हुई थी, उसके नोटिस में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि ये जनरल बॉडी का इजलास है जिसका एक पॉइंट एजेंडा होगा, और वो एजेंडा था कि नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात कब कराए जाए। इस दौरान में अचानक आवाज़ उठी और कहा गया कि ये जनरल बॉडी का एक्सटेंडेड इजलास है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास है, और ये मामूल का इजलास नहीं है। क्योंकि वहाँ पर हमने सवालात उठाए थे कि प्रेस क्लब के बजट, अखराजात, आमदन और दीगर जो इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पर जो मार्च 2021 में इनकी आइनी मुद्दत पूरी हो चुकी थी, उसके बाद इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए। तो उस पर मुख्तलिफ आरा सामने आई, मुख्तलिफ मौक़िफ़ दिया गया और फिर कहा गया कि ये इजलास, जनरल बॉडी का इजलास एक्सटेंडेड इजलास है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास है, तो उसके बाद हम दूसरा इजलास करेंगे जिसमें चीज़ें सामने आएंगी। ये बातें खैर होती रहीं। अचानक फिर आदात पेश हुई कि 31 दिसंबर 2021 में से पहले नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात कराए जाएंगे, और उससे अगला जो इलेक्शन होगा वो मार्च में होगा। यानी कि एक साल गुजरने के बाद 2023 में जो इलेक्शन होगा वो मार्च के महीने में होगा। ये बात तय हो गई, और उसके बाद अचानक प्रेस रिलीज सामने आई, जिस प्रेस रिलीज में दो चीज़ें जिसका उस जनरल बॉडी के इजलास में कहीं जिक्र नहीं था, वो भी शामिल की गई बदनीति से। कि उसमें लिखा गया कि इस इजलास के बाद ये तय हुआ कि गवर्निंग बॉडी का इजलास होगा और फिर जनरल बॉडी का इजलास होगा जिसमें तमाम दीगर अमूर पेश किए जाएंगे। तो मुझे बताया जाए या वहाँ पर मौजूद तमाम मेम्बरान को बताया जाए कि ये बातें किस वक्त पेश की गई, इजलास से पहले या ख़त्म होने के बाद। तो खुदारा नेशनल प्रेस क्लब के वकार को, उसके मेम्बरान की इज़्ज़त को मज़ीद मजरूह ना किया जाए, उनको उससे खिलवाड़ ना किया जाए। जो चीज़ें हैं उसको उसी शक्ल में आगे लेके चला जाए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ हालात पुरअमन रहें, तो हम भी चाहते हैं कि हालात पुरअमन रहें, लेकिन अगर इसी तरह ही आइन से खिलवाड़ और नेशनल प्रेस क्लब के मेम्बरान के वकार को मजरूह महीने में होगा। ये बात तय हो गई, और उसके बाद अचानक प्रेस रिलीज सामने आई, जिस प्रेस रिलीज में दो चीज़ें जिसका उस जनरल बॉडी के इजलास में कहीं जिक्र नहीं था, वो भी शामिल की गई बदनीति से। कि उसमें लिखा गया कि इस इजलास के बाद ये तय हुआ कि गवर्निंग बॉडी का इजलास होगा और फिर जनरल बॉडी का इजलास होगा जिसमें तमाम दीगर अमूर पेश किए जाएंगे। तो मुझे बताया जाए या वहाँ पर मौजूद तमाम मेम्बरान को बताया जाए कि ये बातें किस वक्त पेश की गई, इजलास से पहले या ख़त्म होने के बाद। तो खुदारा नेशनल प्रेस क्लब के वकार को, उसके मेम्बरान की इज़्ज़त को मज़ीद मजरूह ना किया जाए, उनको उससे खिलवाड़ ना किया जाए। जो चीज़ें हैं उसको उसी शक्ल में आगे लेके चला जाए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ हालात पुरअमन रहें, तो हम भी चाहते हैं कि हालात पुरअमन रहें, लेकिन अगर इसी तरह ही आइन से खिलवाड़ और नेशनल प्रेस क्लब के मेम्बरान के वकार को मजरूह किया जाता रहा, तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे और आपके हर गैर आइनी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम के खिलाफ सामने हम सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। अब ये फैसले जारी हुई अचानक से, उसके बाद कि 21 दिसंबर को नेशनल प्रेस क्लब की जनरल बॉडी का इजलास होगा, जबकि उस प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ था कि जी गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, उसमें ये चीज़ें हुई, ये फैसला हुआ। तो हमें बताया जाए कि आप फिर वही काम कर रहे हैं, फिर वही आइन से अपनी मर्जी मुताबिक खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गवर्निंग बॉडी इजलास हुआ है तो उसका नोटिस कहाँ है, वो दिखाया जाए हमें। आपने घर बैठे बैठे उसकी प्रेसी बना के उसको अपनी मर्जी से उसको चला दिया और कह दिया कि जी गवर्निंग बॉडी इजलास हुआ। क्या हमारे उसमें 3 मेम्बरान मौजूद थे? उसमें नहीं थे, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रेसरी की हद तक इजलास किया और ड्रामा किया, और अब मज़ीद नेशनल प्रेस क्लब को आपको उसका वकार मजरूह करने जा रहे हैं कि 21 दिसंबर को आपने जनरल बॉडी बुला ली और उसमें कहा कि हम अखराजात, आमदन और दीगर जो चीज़ें हैं वो पेश की जाएंगी और उसके बाद फैसला होगा। तो फिर इलेक्शन कब होंगे? क्या 21 के बाद आपके पास वो दिन रह जाते हैं कि आप 31 दिसंबर से पहले इलेक्शन कराएं? और अगर आप 31 दिसंबर से आगे जाते हैं यानी कि जनवरी के महीने में, तो फिर आप मुझे बताया जाए कि ये जिस इजलास को ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास कह रहे हैं, उसमें किया गया फैसला 31 दिसंबर से पहले इलेक्शन होंगे, वो किस तरह मुमकिन होगा? क्योंकि आइन में चीज़ें कुछ वाज़ेह भी हैं कि जनरल बॉडी के कितने दिनों के बाद इजलास इलेक्शन होना ज़रूरी है, इलेक्शन का शेड्यूल, इलेक्शन कमेटी की तश्कील, ये तमाम चीज़ें अभी रहती हैं। तो मैं एक बार फिर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मज़ीद अगर प्रेस क्लब के मेम्बरान
का वकार मजरूह करने की कोशिश की गई तो हम इसका भरपूर इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और अपना हमारा मुतालबा एक बार फिर यही है कि प्रेस क्लब के मेंबरान को इज़्ज़त दो। बहुत शुक्रिया आपका।